नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बड़ी खबर सामने आई है, यूपी संगठन में बड़ा बदलाव, कई नेताओं को हटाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपने देखा कल कैसे केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी राजधानी दिल्ली में उन्होंने शिरकत की। जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि कई घंटों तक डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात जेपी नड्डा से हुई है। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बता दें आपको, इसी बीच बड़ी खबर और सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी स्टेट के सीएम की मीटिंग बुलाई है और ये मीटिंग होनी है जुलाई के एंड में। आपको बता दें कि जुलाई के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच में एक बड़ी बैठक होगी और ये खबर के अहम मायने हैं। आपको बता दें कि यूपी में संगठन में बड़ा फेरबदल होने वाला है। संगठन में कई नेताओं की छुट्टी होगी और कहा जा रहा है कि जिस नेता ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया उनके कामों की समीक्षा करके उसके बाद उनको हो सकता है हटाया जाए। अब इस लिस्ट में कौन है, अभी तो लिस्ट नहीं आई है और ना अभी इसको उजागर किया जाएगा। बीजेपी में सब कुछ अंदर अंदर ही तहखाने से छन कर आती है बातें, और जब तक बीजेपी चाहती नहीं, उसको डिस्क्लोज नहीं करती है, मीडिया वाले भी पता नहीं लगा पाते हैं। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि बार बार संगठन की बात करके यूपी में बड़े इशारे की ओर यहां पर सरकार आह्वान कर रही है। आपको एक बात तो याद ही होगा, 3 दिनों से केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो तहलका मचाए हुए है। केशव ने कहा था और योगी जी के सामने कहा, सीएम योगी के सामने कहा ये बात कि यहां संगठन सरकार से बड़ा है। अब 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक है कि योगी को तिरछी आंखों से उन्होंने देखा और एक है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ता हर बात से बड़े हैं। मतलब कार्यकर्ता जो है, जो हमारे कार्यकर्ता है, बीजेपी कार्यकर्ता है, उनका कद बहुत ऊंचा है। और देखिए ये बात तो अच्छी बोली उन्होंने, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने इसका इशारा सीएम योगी को दिया है। अब देखिए, जब से सीएम योगी मुख्यमंत्री बने तब से इन दोनों के बीच में खटास है। हालांकि गलती किसी की नहीं है और केशव प्रसाद मौर्य को खटास रखना भी नहीं चाहिए। अब संगठन ने जिसको अच्छा माना, जिनको सटीक माना, उनको मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि नेतृत्व और नाम केशव प्रसाद मौर्य का था। विधानसभा चुनावों की मैं बात कर रही हूं। बीजेपी बहुमत से आई और तब से केशव प्रसाद मौर्य अंदर ही अंदर चिढ़ गए, और वो चिढ़े संगठन से नहीं, सीएम योगी से। जबकि संगठन ने बनाया उनको मुख्यमंत्री। आप संगठन से चिढ़िए, लेकिन आपने सीएम योगी से क्यों दुश्मनी की? अब देखिए, कहा जा रहा है कि सीएम योगी से दुश्मनी इनके अंदर अंदर है और ये पसंद नहीं करते हैं। जब सीएम योगी ने अभी अभी यूपी हार की समीक्षा बैठक बुलाई थी, क्यों नहीं पहुंचे? आप डिप्टी सीएम हैं, सीएम के बाद डिप्टी सीएम का जो है वो कद बड़ा होता है। आप गए नहीं मीटिंग में, तो देखिए संगठन से लड़ाई कीजिए ना। किसने बना दिया सीएम योगी को मुख्यमंत्री? और यहां पर बातचीत करें तो सीएम योगी से उनकी खटास उसी वक्त से बढ़ी हुई है। उसके बाद वाले चुनाव में अपनी सीट हार बैठे थे, उसके बावजूद बीजेपी ने उनको डिप्टी सीएम बनाया। ये नहीं दिखा केशव प्रसाद मौर्य को। तो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को अपना यहां सेल्फ ऑब्सेशन छोड़ना होगा, और अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो हाल हो जाएगा कांग्रेस वाला, और हाल हो जाएगा यहां पर कल्याण सिंह पार्ट 2 वाला, जो कल लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा चली है दर्शकों। अब देखिए, यहां पे मैं आपको बता दूं, कांग्रेस में अंतरकला तो जबरदस्त है। गांधी परिवार के अलावा किसी की चलती नहीं है। वहां पे तो हम मान सकते हैं कि अंदर ही अंदर ज्वलनशील आपकी भावनाएं आ जाए तो आप एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखने लगे। लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में हर कार्यकर्ताओं को तवज्जो है। बीजेपी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले नेताओं को तवज्जो है। यहां कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन यूपी में आप गुटबाजी करके एक बड़ी गलती कर रहे हैं। यूपी जो दिल्ली की राह आसान करती है, यूपी से ही जो चुनकर जाएगा, कहा जाता है कि यूपी की सभी सीटों पर दिल्ली का रास्ता तय होता है। और देखिए इस बार क्या हुआ, इस बार बीजेपी को एक हार का सामना करना पड़ा। कहा तो ये भी जा रहा है विधानसभा चुनाव अभी हो जाए तो अखिलेश जीत जाएंगे। हालांकि ये सब बातें हैं। अब यूपी बीजेपी भी कम नहीं है, मंथन कर रही है बीजेपी, आखिर हम क्यों हारे और इतनी सीटें हमने कैसे लॉस कर दी, अंदाजा तक नहीं था। लेकिन देखिए, यहां पर मानना गुरेज नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है। यूपी में ही नहीं, हर राज्य में उनके जैसा सीएम सबको चाह रहा है। आम जनता यही चाहती है कि सीएम हो तो योगी जैसा। ठीक है, बीजेपी की सीटें नहीं आई, लेकिन हम कुछ सीटें ना आने पर तुरंत उस मुख्यमंत्री को तो गाली नहीं देने लगेंगे जिसने पूरे यूपी की कायाकल्प कर दी है, यूपी को बदल दिया। आप जाइए अयोध्या, आप जाइए यूपी की सड़कों पर, किस तरीके से सरकार ने काम किया है। इसके साथ बता दें आपको, यूपी में गुंडे माफिया खत्म हो गए। अब कल मैं एक पोस्ट पढ़ रही थी, कहा जा रहा है अगर बीजेपी ने यह गलती की तो पूरी बीजेपी सत्यानाश उसकी हो जाएगी। बात सही है।
आपने अगर यूपी में बड़ा बदलाव किया तो पूरे राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। जनता नाराज है, बीजेपी को समझना पड़ेगा ये बात। बाकी राज्यों से जनता को उतना लेना देना नहीं है, यूपी से लेना देना है। और सबसे ज्यादा जो दिल लगाए बैठी है जनता वो है सीएम योगी से। सीएम योगी का एकमात्र चेहरा है, वो है सच का चेहरा। कुछ भी लाग लपेट नहीं बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं और सामने बोलते हैं, चाहे वो ईद के मौके पर हो, रामनवमी के मौके पर हो, चाहे कोई भी बातें हो। अब देखिए कोई भी उनके लिए छोटा बड़ा नहीं है। अब जब अपने गोरखपुर में वो लगातार लोगों से मिलते हैं, वहां पे तो नहीं भेदभाव करते हैं, सभी से मिलते हैं। ये बात योगी की लोगों को पसंद आती है। इवन मैं आपको एक बात और बता दूं, मुस्लिम समाज में तक ये बात चलती है, ठीक है कोई बात नहीं, हमें खुले तौर पर मीट बेचने की अनुमति भले ना दे, लेकिन यूपी में शांति है, डर का माहौल खत्म है, गुंडे खत्म है, माफिया खत्म है। प्रदेश का विकास वही होता है जहां माफियागिरी खत्म होती है, गुंडाई खत्म होती है। और देखिए यूपी विकास के रास्ते पर है। बीजेपी हारी है अपने बयानबाजी से, बीजेपी हारी है अति आत्मविश्वास से, बीजेपी हारी है लोगों को इग्नोर करके। और ये खुद योगी ने कहा है कि अति आत्मविश्वास से हमें हार का सामना करना पड़ा है, ये खुद सीएम कह रहे हैं। तो देखिए यहां पर गुरेज नहीं है ये बोलना कि सीएम को हटाने का मतलब है बीजेपी का बड़ा नुकसान। जनता से आप हैं, जनता के ऊपर आप नहीं हैं। और जनता लिख रही है, जनता बोल रही है, आप उठाकर देख लीजिए, एक्स देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम सब आता है, आप देख लीजिए। सीएम योगी को हटाने से कहा जा रहा है कि बीजेपी को जनता वोट नहीं देगी, लेकिन खैर अभी ये बोलना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अब संगठन किसको हटाती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली पहुंचना ये ठीक बहुत ज्यादा जनता को नहीं लग रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी के खिलाफ मुखर रहे हैं। हालांकि सामने से नहीं बोला है, लेकिन इस बार हार हो गई है तो अब मौके मिल रहे हैं। इनडायरेक्टली ही बोला, लेकिन बोल दिया। संगठन बड़ा है सरकार से। अब देखने वाली बात होगी, लखनऊ से दिल्ली तक की राजनीति बहुत ज्यादा बदल गई है और यूपी में बड़े बदलाव के संकेत है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री की मीटिंग कैसी होती है, उसका क्या नतीजा मिलता है वो हम देखेंगे। और जुलाई एंड में होने वाली है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री बीजेपी शासित वो मौजूद रहेंगे, नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इसी बीच ये तय होगा कि अब आगे राज्यों की समीक्षा बैठक कैसे होगी। आने वाले समय में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव भी है। अब ऐसे में यूपी सबसे ज्यादा अहम है। बीजेपी अगर यूपी को अभी भी हल्के में ले रही है तो ये गलत है। यूपी से ही आपकी सत्ता है, यूपी से ही दिल्ली है और यूपी से ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। और अब देखने वाली बात होगी, एक तरफ विपक्ष पूरा हमलावर है, कह रहा है। अब देखिए केजरीवाल जी अभी भले बाहर नहीं है, बाहर होते तो तहलका मचा देते। ये देखिए हमने बोला था ना सीएम योगी को हटाने की प्लानिंग चल रही है। अब छोटे से मुख्यमंत्री है, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, कितने राज्यों में आपकी सरकार है? केवल 2। लेकिन यहाँ पे केजरीवाल अगर बाहर होते तो अभी तक तो बिल्कुल बखेड़ा खड़ा कर देता। लेकिन अभी कांग्रेस भी कम नहीं है, कांग्रेस भी लगातार कह रही है। ये देखिए बीजेपी में लड़ाई शुरू हो गई है। हमने कहा था कांग्रेस में अंतरकलह नहीं है, बीजेपी में है। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी ये तमाम मीटिंग्स के बीच क्या नतीजे निकलते हैं। यूपी संगठन में बड़ा बदलाव, इसके साथ यहाँ जो मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्रियों की, अब इसमें पीएम मोदी क्या फैसला लेते हैं बहुत ज्यादा अहम होगा और हम नजर रखेंगे। आपकी क्या राय है? आप जरूर कमेंट में बताइए। शुक्रिया।